पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, हमारे परम पिता वो परम अक्षर ब्रह्म हम सभी के हितैषी हैं। उन्हीं की कृपा से आप जी सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस विश्व में सत्संग नहीं है। जैसे नकली दुकानें खोल दी जाती हैं ओरिजिनल नाम रख कर, जितने भी आप जी सत्संग सुनते हो, देखते हो, जिनके विषय में आप जानते हो, वहाँ सत्संग नहीं है। पुण्यात्माओं, एक बार आप जी को ऐसा लगता है, जो पर प्रथम बार कोई प्राणी इस दास के ये कटु वचन सुनता है, सत्य वचन, कटु तो इसलिए लगते हैं कि ये सच्चाई है, और आम व्यक्ति भी इस बात को कहा करता है, भाई सच्चाई कड़वी होती है। जैसे जब गोरखनाथ जी को परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी मिले थे, उनकी वार्ता हुई थी, तब परमेश्वर ने कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ, जगत गुरु हूँ, मैं सबको ज्ञान देता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुमरा वचन मोय लागे कड़ुआ, कि ये बात आपकी मुझे कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। आप कहते हो मैं सबका गुरु हूँ। परमेश्वर ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतिज्जत हुई। फिर गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सिद्धि को समाप्त कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये खिलौने वाला खेल नहीं चलता। तब गोरखनाथ जी ने चरण पकड़ लिए थे उस परम पिता परमेश्वर की, और सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। तो पुण्यात्माओं, ये दास तो प्रथम बार ये सुनता है, कोई ये कहता है कि किसी के पास सत्संग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सतयुग से लेकर आज तक, ये सभी वेद ज्ञानहीन थे, अज्ञानी थे। अब ये बातें मानव समाज के गले उतारना ये आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत आसान हो गया है। आसान किसने बना दिया? परमेश्वर कबीर देव जी के उन वचनों ने बना दिया। इस काल से कहा था, काल ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि 4 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा ने तथास्तु कह दिया था। फिर जब तथास्तु कह दिया परमेश्वर ने, तब काल ने कहा था कि आप कलयुग में कितने जीव ले जाना, ये छूट दे दी। फिर काल ने कहा था कि कलयुग में मेरे दूत जावेंगे संत बनकर, और पूरे विश्व को भ्रमित कर देंगे, सचखंड और सतलोक का ज्ञान बता के नकली ज्ञान देंगे, झूठे ज्ञान, झूठा ही नाम, और सभी को अपने साथ लगा लेंगे, और बाद में आपका अंश जाएगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि बाद में आपका दास जाएगा, तब कोई भी आपके दास की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने सभी को कोई तीर्थ पे, कोई मूर्त पे, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में या इन नकली संतों के साथ फिट कर दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग में मैं अपने हंसों को अपने हिसाब से निकाल लूंगा, तू अपना काम कर, मैं अपना करूंगा। तो इस कलयुग में परमेश्वर ने यह पिछली पीढ़ी के लिए खेल खेला था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई,
एक धर्मदास नाम की अच्छी आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा, जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सब पंथ ना मिट जाए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आदेश दे दिया था अपनी प्यारी आत्माओं को कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द को अभी सार्वजनिक नहीं करना। आप किसी भी संत पंथ से, जो नकली संत हैं, पंथ हैं और सतलोक सचखंड के ठेका ले रखा है इन्होंने, ये राधा स्वामी पंथ इसी की ब्रांच हैं, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, दिल्ली में कृपाल सिंह आश्रम वाले, ठाकुर सिंह वाले, ये ताराचंद जनोद भिवानी वाले, ये सारे एक कुआं का पानी है, सारे नकली नाम, इनका झूठा ज्ञान। तो ये सभी बात तो बनाते हैं सतलोक के ज्ञान को, ना कख भी इनको कैख भी याद नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान का इनको कैख भी याद नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था कि इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना। अब किसी से पूछ ले कि परमात्मा कैसा है, कहेंगे परमात्मा तो निराकार है। सचखंड में परमात्मा की क्या स्थिति है, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा परमात्मा में सचखंड में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में, और परमात्मा सचखंड में सतलोक में निराकार है। अब ये कोई ज्ञान हुआ इनका। अब कोई कहे कि तुम समुद्र में डूब कर मर जाओ, चलो तुम्हें डुबोता हूं, करो चार, कितने कहोगे? कोई बात हुई या? वहां भगवान है नहीं, परमात्मा निराकार है। हम भटक रहे भगवान के लिए, परमात्मा मिले उसके दर्शन करें, अपना दुख रोआ सीने से लगावे हमारे को, हमारे दुखों का हरण करे, और परमात्मा है ही नहीं तो हम के टिंडे लाएंगे उस सतलोक में। तो पुण्यात्माओं, हमें मूर्ख बना रखा था नकली संतों ने, ये काल के दूत हैं। अब प्रसंग चला है कि कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं, इवन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। बताओ, अब यही परिचित नहीं है तो फिर बाकियों का तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करके फिर आज का सत्संग कि परमात्मा कैसा है, वो कहाँ प्रमाण है, वो दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री व्यास जी, जो इन 18 पुराणों का, चारों पवित्र वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र सुधा सागर का राइटर है, और श्री नारद जी जो एक महान संत ऋषि माने जाते हैं, उन सब के विचार दिखाते हैं उनको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है। ये देखिए, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 28-29 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये पहला स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ। ये है नारद जी और व्यास जी का संवाद। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दीप कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु
विष्णु जी को ये जगत गुरु कह रहे हैं। एवं देवताओं के भी देवता हैं, यानी सब भगवानों के भगवान हैं। ये विचार दे रहा नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी अब विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि शंकर की सृष्टि संसार की सृष्टि रचना करने के लिए तुम्हें राजसी शक्ति का संचार हुआ। तुम में ब्रह्मा रजगुण है, ये भी सिद्ध हो रहा है, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है। विष्णु जी सतगुण है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव यानी राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ क्या स्पष्ट करते हैं, यहाँ कलम तोड़ दी अपने अध्यात्म ज्ञान की विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, उस जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई देवता नहीं, दूसरा कोई भगवान नहीं। अपुण्यात्माओं, ये अंत आ गया श्री विष्णु जी के स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्मिक ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से बढ़कर, दुर्गा से अतिरिक्त मैं किसी भगवान से परिचित नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, और मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। और फिर क्या बताते हैं कि मैं कभी तो घोर तप करता हूँ, फिर राक्षसों को मारता हूँ जो जनता को दुखी करते। अब काल ने इनकी किसी दुर्गति कर रखी है, अपने पुत्रों की भी, विष्णु जी की। पहले तो बैटरी चार्ज करते हैं, तप करते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, फिर राक्षसों के साथ इनको बिड़ाता है, लड़ाता है, राक्षसों को मारते हैं, और फिर इनके बैड अकाउंट में वो सारे पाप लिख दिए जाते हैं और इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों के तीनों अन्य योनियों में चले जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये तो ज्ञान था श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी का, कि विष्णु जी को सर्वेश्वर कह रहे हैं, सब देवताओं के और भगवानों के भगवान बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं। अब वो जगत गुरु विष्णु जी कह रहे हैं, मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता किसी भगवान को नहीं जानता। अब दुर्गा क्या बताती है अपना आध्यात्मिक ज्ञान? अब इसी पुस्तक के 562 पृष्ठ पे है, ये 7वां स्कंद
संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। वह महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों के निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, और वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब इसका आध्यात्मिक नॉलेज देखो, ब्रह्म को ये अक्षर ब्रह्म कह रही है। आगे फिर क्या बोलती है, वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और वह सबके मन है, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा है। अब यहाँ तो अक्षर ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म पाएगी। अब ओम नाम है, जीवात्मा जाप करे, ब्रह्म का पाने का उद्देश्य है, ये ओम जाप है। यहाँ देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती है, मेरी पूजा भी नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करनी है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण। ओम जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य करो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है। अपना आत्मा दुर्गा ने अपना फाइनल कर दिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति को नहीं, और विष्णु जी ने फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये काल है, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है भूत की तरह। ये कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। यह एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो उच्चतम गति है, श्रेष्ठ परम गति है, उसको प्राप्त होता है। अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। पहले भी जन्म हुए, आगे भी होंगे। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है, इसलिए इसने
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमेश्वर है, सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तना अक्षर पुरुष है, डार फिर सर पुरुष है, और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा और पात रूप संसार। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत बता देगा, इसके सारे पार्ट्स ऑफ द ट्री, वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना कौन प्रभु है, इसकी डार कौन प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, और शाखा कौन है, पत्ते कौन है, जड़ कौन प्रभु है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत से पूछो उस परमात्म तत्व के बारे में। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के उस अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और ज्ञान दिया हुआ है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। तो इसमें स्पष्ट क्या कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात इस उलझे हुए ज्ञान को असंख्य शस्त्र यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छितवा माने काट कर इसको समझ कर, फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर फिर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की पूजा करो। उसकी पूजा का विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, संकेत किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का, उसके पाने का ओम तत्सत इस केवल इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी साधना भी 3 प्रकार से ही होती है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, अग्रम मग्रम नहीं। अब ओम तो ये सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनसे न्यारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ रूप है, सब जो मूल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो बुढ़ापे और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित हैं। तब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। सरपुरुष सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, और यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी है, परमेश्वर है और सबका धारण पोषण करने वाला है, वो श्रेष्ठ प्रभु है। अब ये क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को,
क्योंकि शिव जी को तो अंडरस्टूड है, उन्होंने ज्ञान ही ब्रह्मा जी से विष्णु जी से प्राप्त हुआ। अब अन्ना दुर्गा को, अब ब्रह्म को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है, वो भी ऑप्शन छोड़ रहा है कि मुझे उस परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं, तत्वदर्शी संतों से पूछो। परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कोई भी सत्संगी नहीं है, सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, अपने सदग्रंथ ही बताते हैं, दास नहीं बता रहा। क्योंकि जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, आज उन्हीं सदग्रंथों को हम स्वयं पढ़ रहे हैं, और ये अज्ञानी हमारे गुरु थे नकली, ये इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सके, इन्होंने हमारे को लोकवेद सुना रखे, दंत कथा। सदग्रंथों की सच्चाई हमें नहीं बता पाई, क्योंकि उसका कारण बताया है परमेश्वर कबीर देव जी ने। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। ये थोथा भूस छड़े थे, ये ऐसा प्रयत्न था इनका, सदग्रंथों को समझा नहीं और व्यर्थ प्रयत्न कर और करवा रहे थे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किस मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आज तक ये वेदों को नहीं समझ सके। वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है, केवल एक ब्रह्म की पूजा। ब्रह्म के बाद फिर ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। अब देखिएगा, यही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी। ये 6वां स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। हालिया और सतयुग के ब्राह्मण यानी महर्षियों का क्या कह रहा है व्यास जी के, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण, ये ऋषि महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान थे, और दुर्गा की पूजा करें। और दुर्गा ने कहा, ओम की पूजा करो, सारी छोड़ दो, मेरी भी ना करो। भगवती के दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। ये मंदिरा के लठी नन गडवा रखे, सतयुग ते लाग रहे प्रयत्नशील है ये, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। अब यहां देखना, धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब कलयुग वाला का तो कतिये उड़ा गया, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, ये तो जय गणेश देवा पागे अपने आत्माओं। अब आपको दिखाते हैं हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। परमात्मा, परमेश्वर साकार है और मनुष्य सदृश है। हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ उसको साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं। लेकिन अभी तक प्रत्येक धर्म के अनुयायी
अपने सदग्रंथों से अपरिचित है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल में आप किसी से भी ईसाई धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सच्ची है, वो साकार है या निराकार, वो तुरंत कहेगा कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है। और सिख धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है, अकाल पुरुष निराकार है। और जबकि सभी सदग्रंथ परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत भी परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं। अब पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। यह देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मैसूरी USA, प्रिंटेड इन इंडिया। यहाँ दिखाते हैं, ये हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ये वही का वही है। प्रबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये इतने कितने दुख, PhD तो कम कोई नहीं। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मसूरी, इतने USA। अब इसके बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ यानी जेनेसिस में देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ में ये देखिएगा, यहाँ से उत्पत्ति आरंभ होता है यहाँ से पवित्र बाइबल का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेसिस। 4 पृष्ठ पे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन सांझ हुई, फिर इसमें कुछ और रखा। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। यहाँ आइएगा, हम 6वें दिन पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये कुछ रचना की, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 6वां दिन यहाँ देखिएगा, इसके 26 नंबर श्लोक में, अध्याय नंबर 1 के। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनसे चतुर, शाना हो, समझदार हो, उनका कंट्रोलर बन सके। खाने के लिए नहीं कहा इसमें भगवान ने। तब परमेश्वर ने 27 नंबर श्लोक में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया,
नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर कहा करते, मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। यानी सबके सदग्रंथों में खजाना भरा पड़ा है, ये जल में मीन पियासी, यानी वो प्यासे मर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। अब बता भगवान कैसा होगा? एक बालक ने पूछ ले, छठी कक्षा के, इसने पढ़ के बता देगा। परमात्मा भगवान परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसे रूप का बनाऊंगा, और ऐसा ही कर दिया, नर नारी करके उसकी सृष्टि करती। बता फिर भगवान निराकार कितना हो गया? ओए होए। अब कबीर परमेश्वर कहा करते, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। आगे देखो, परमेश्वर ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम ये 5 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 5 पृष्ठ, और जेनेसिस यानी उत्पत्ति, और 27वां हमने पढ़ लिया। अब देखो 28वां। अब कहते हैं फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा तुम फूलो फलो पर जाओ, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, मनुष्य के खाने के लिए क्या आदेश है परमेश्वर का? फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मांस खाने का आदेश परमात्मा का किसी को नहीं है। ये फाइनल फैसला है उस पूर्ण परमात्मा का जिसने सृष्टि रची। अब हम यहाँ लेते, ये 6वां दिन हो गया, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वें दिन में क्या क्या, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, यानी विश्राम किया। अब पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट कर रखा है कि वह कबीर नाम का परमेश्वर है, और जिसको मुसलमान धर्म के अनुयायी जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, ज्ञान बताया। वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसको काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा इस कुरान की शरीफों की हिदायतों पर तो विश्वास रखना, और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इसे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर, जिसका उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को भी ज्ञान नहीं। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इस पे क्या लिखा है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। स्पष्ट कर दिया कि इसमें जो लिखा है हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। कौन? मुसलमान धर्म के श्रद्धालु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे। अब मुजरतम यानी बैर से अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये तो अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जैसलफी, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी कतई सत्य है कुरान शरीफ।
मुतरजम बहरिस बरहसिया शाहनवाज स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा सूरत फुरकानी, प्रश्न नंबर 604 पे है। सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर। और हम नीचे आते हैं, ये है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये 51 भी यहाँ समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन। 52 कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये दिखाऊंगा आपको। ये कुरान मजीद देखते हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिएगा कुरान मजीद, नाम में अंतर है, ज्ञान बिल्कुल एज इट इज है। आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6 से प्रकाशित है। ये देखिए कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबिक मतन मुजरमा तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तहसी, मौलाना अब्दुल, ये तो सही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा, ये कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, इसके प्रश्न नंबर 576 पर, और कुरान ये सूरत फुरकानी है ये। अब ये बिल्कुल एज इट इज है वो। अब नीचे आते हैं, 52वीं आयत, इसमें नहीं अक्षर और पृष्ठ की लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन कहो, कबीरा कहो, ये लिखने का अंतर है बस। कबीरा भी लिख सकते हैं, कबीर भी लिख सकते हैं, कबीरन भी लिख सकते हैं। कबीरन मीन यहाँ कबीरा है, कबीरा भी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अब ये आप जी को एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कबीरन, कबीरा, कबीर, ये कुरान शरीफ में एक ही अक्षर है। खबीरा, खबीरन, ये एक ही बात है। इनका अर्थ इन्होंने बड़ा लिखा है, जैसे उन्होंने कबीर देव का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ है, इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया बड़ा। अब देखो, अब वही कुरान शरीफ हम फिर लेते हैं। कुरान मजीद हमने रख दिया, इसलिए केवल इतना ही लेना है कुरान शरीफ। अब इसके प्रश्न नंबर हम 604 पर फिर आ जाते हैं। 604 पर ये सूरतुल फुरकानी, सूरत फुरकानी 25, और हम नीचे आते हैं 52वीं आयत पर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। अब यहाँ इन्होंने इसकी हिंदी की है, इसकी हिंदी की है, अनुवाद किया है। ये 51वीं समाप्ति, 52वीं प्रारंभ। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का यहाँ बड़ा कर दिया, और इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि तू इन काफिरों की मत मानना। वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी की पूजा करना, और मेरी इस बात पर मैं जो कुरान शरीफ में तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, इस पर दलीलों से उन पूरा विश्वास करना। कबीर इज गॉड, उस कबीर के लिए संघर्ष करना, उस अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, इन काफिरों का कहा न मानना। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 607 पर फिर आगे
आयत नंबर 53, 52 तो हमने पढ़ ली, 53 की हिंदी पढ़ते हैं। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान अपना अल्लाह मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, सब चीज करने में समर्थ है, शक्तिमान है। और 55 में क्या कहा है, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं काफिर। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में, आयत नंबर 56 सूरत फुरकानी की 25 की, और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, और परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आकर मिलते हैं, जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देते हैं, उसी प्रकार। और ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे, उस पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहाँ देखो 58, यहाँ देखो 58, वो कबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया इसका। यह लिखा है इवादही कबीरन, इवादही खबीरा। इवादही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इवादही माने पूजा के योग, कबीर है वो कबीरन है, कबीर कहो, खबीरा कहो, इवादही कबीरा, इवादही खबीरा, वो पूजा के योग, वो पूजा के योग कबीर परमात्मा है। इस 58 का इन्होंने यहाँ कर दिया। और ये पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा महात्मा मिला, उसको उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, ये स्पष्ट हो रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों को यानी पापों का नाश करने वाला है, और वो कबीर, यहाँ इन्होंने काफ़ी लिख दिया, कबीर का काफ़ी माने बहुत, यानी अच्छा, अधिक, बड़ा, वो खूब खबर, वो कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है तुम्हारे पापों का, वो नाश कर देगा। अब 59 में कमाल कर दिया। अब जिसने आसमानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। वही पवित्र बाइबल वाला प्रकरण है, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने फिर खबीरा का बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर लिखना था। ये देखो 59 पे आए है, रहमानो फसल बिही खबीरन, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। ये लिखने में गलती रहेगी, ये कबीरन है, कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए फिर पढ़िए 59 नंबर आयत, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह कबीर, या कबीर लिख देना चाहिए, वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो।
अपन आत्माओं, इन दोनों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं। अब ये तो पवित्र ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों से स्पष्ट हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा की स्थिति क्या है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 1257 पर बहुत ही सीधे अक्षरों में लिखा है स्पष्ट कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। ये देखिएगा, पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला जो है गुरु नानक देव जी के मुखारविंद से उच्चारित अमृतवाणी है। इसके पृष्ठ नंबर 1257 पर लिखा है, बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण। अब कहते हैं सफेद कपड़े और बोले बैन यानी आवाज लगा रहा है, लम्मा नक काले तेरे नैण यानी लंबा नाक और काले आँख, नैण माने आँखें। और कबहू साहेब देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, ठान ठनंतर साहेब वीर। अब यहाँ वैसे एक साहेब कबीर शब्द है, यहाँ मिसप्रिंट है। फिर क्यों आगे फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खंब, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बांधा धीर, जिमें विखाले तिम वेखा वीर। अब एक शब्द में, एक यानी इसमें क्या नाम शब्द में, अर्थात एक भजन में, एक शब्द यानी कविता में 2 बार वीर नहीं आ सकता, क्योंकि ये महापुरुष की वाणी है, किसी बालक की नहीं है। अब इसमें 2 बार अंत में वीर आया है। इसमें एक स्थान पर ठान ठनंतर साहेब वीर, ये साहेब कबीर होना है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर आगे लिखा जिमें विखाले त्यों देखा वीर, ये फिर वीर आ गया है। न ई तनु जाएगा न जाहेंगे खंब, पौन पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर, सच समावे हुए शरीर। अब फिर तुरंत ही 1257 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि निरंकार आकार है, आपे आपे भरम भुलाइए, कर कर करता आपे वेखे, जित भावे तिम तित लाए। अब पता इसमें क्या कसर रहेगी कि जैसे अब गुरु ग्रंथ साहिब में एक निरंकार लिखा, इसमें स्पष्ट कर दिया कि निरंकार आकार है, वो साकार है। और यहाँ साफ कर दिया कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण। बता फिर भगवान निराकार क्यों कर रहेगा? नाक कान बाड़ा तो ही बता दिए, और भी इसमें बहुत से प्रमाण हैं। फिर इसमें लिखा है 721 पृष्ठ पे, 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू ए बेऐब परवरदिगार है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार माने हे शब्द स्वरूपी राम, गोस माने एक संत रूप में प्रगट। मेरी एक गुप्त अर्ज आपसे है, हे हक्का कबीर। हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर।
करीम तू, करीम माने दयालु, और बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। बद बखत, ये लास्ट में सुनाते हैं, पूरा नहीं सुनाऊंगा। बद बखत हमचू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक। हमारा ज्ञान तो आपके सामने ऐसा था जैसे हम बेबाक बोल रहे हो, जो मुंह मायू ऐसे बोलते थे, हमें ज्ञान नहीं था। नानक बुगोयत जन तुरा, बुगोयत माने नानक जी कहते हैं, नानक कहे आपका जन और तेरे चाकरा पाखाक। मैं तो आपके भक्त जो आपके ज्ञान से परिचित हैं, उनके चरणों की धूल हूँ, पैरों की खाक हूँ। आगे दिखाते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर, राग श्री, ये धानक रूप रहा करतार। ये देखिएगा, धानक रूप रहा करतार। एक सुआन दुई सुआनी, नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। हे भगवान, हे कबीर परमात्मा, हे धानक रूप परमात्मा, जुलाहे रूप में प्रगट परमेश्वर, जो बनारस में देखा नानक साहब ने, कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ। काम क्रोध तन वसन चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ये फाई सूरत मुलुक की वेश। अहु ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। अब ये सारी वाणी एक पुस्तक में लिखी है अलग से, ये आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। पुण्यात्माओं, आप जी ने 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं वेदों में परमात्मा मनुष्यवत है, परमेश्वर मनुष्यवत, नरवत, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा। और अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा दिखाएंगे वेदों में, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के। अब इनसे हमने केवल संस्कृत देखनी है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इसने इसका अनुवाद किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहाँ देखना 5वें अध्याय का, अब देखना इन्होंने स्वयं ही ये 4th अध्याय में, और ये 28वां मंत्र है, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर या परमेश्वर किया है। और भी बहुत स्थानों पर, बहुत स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। ये 2य अध्याय का और 2य यजुर्वेद का, यहाँ देखिएगा 14वें श्लोक में भी अग्नि माने परमेश्वर है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक पर। 5म अध्याय, ये प्रथम श्लोक है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। यहाँ देखना, इसने अनुवाद गलत किया है क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है, उसको भैया। हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग 2 हो गए, ये विचलित है, ये अचल बचल बोल रहे हैं।
अब इन्होंने अपने अज्ञान सोच को महर्षि दानव जी ने कि परमात्मा निराकार है और वेदों में लिखा साकार, तो इसको घुमा दिया, अनर्थ कर दिए अर्थों के। इसमें लिखना था अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने आपका शरीर है, असी माने है विष्णुवे तवा सोबस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, सोम माने अमर परमात्मा। ये देखिएगा, अब इन्होंने ही अपने करकमल से सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, तो सोमस्य माने अमर पुरुष का, परमेश्वर का। हम फिर आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, हम आराम से कर लेंगे इसका अनुवाद। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर ये लिख रहा है, असी माने है तनुरसी। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बात कच्ची रह जाएगी। इस आर्य समाज के ही एक आचार्य ने अनुवाद किया सामवेद का, और उसने अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों बार लिखा, देखिएगा, इकट्ठा ही अनुवाद किया सामवेद और यजुर्वेद को। ये कहाँ से छपा है? ये देखिएगा, यहाँ पर प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। दान संस्थान नई दिल्ली। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी। अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से दूरभाष। और इसके वेद भिक्षु जी ने इसका अनुवाद किया है, देखिएगा, सामवेद जहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिएगा, सामवेद भाषा भाष्यम, प्रथमो अध्याय सामवेद भाषा भाष्यम। और प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, आठवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, नौवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, 10वें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और यहाँ आगे भी अग्नि माने हे परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ सही बोल रहे हैं। ये अनाड़ी अज्ञानी इसे नकली महर्षि, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मण ज्ञान नहीं था, कलयुग के ब्राह्मण दयानंद ने कितने ज्ञान होता भाई। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी ही। ये सारे अज्ञानी थे। अब फिर देखिएगा वही यजुर्वेद, ये पंचम अध्याय, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप। प्रथम मंत्र अग्नि तनुरसी। अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने का। इसमें पवित्र यजुर्वेद में 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इकट्ठा ही 2 बार कहा है। क्योंकि 2 बार क्यों कहा है? क्योंकि एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में वहाँ स्थिर है, वहीं रहते हैं, और दूसरा अन्य रूप धारण करके यहाँ तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर हमारे को तृप्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए अतिथि रूप में आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। तवा माने उस सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब आपको दिखाते हैं इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के
और मंत्र नंबर 39 में नरवत, नरवत माने मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, यह है 7वां अध्याय, यह है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। और यहां देखिएगा, महान इंद्र नरवत आ, इसका इन्होंने आगे ये करा है, अलग संधि छेद किया है। महान नरवत, नरवत मनुष्यों के तुल्य, महान इंद्र, इंद्र माने परमेश्वर, महान माने सबसे बड़े परमात्मा, नरवित, नरवत इसका अनुवाद इन्होंने संधि छेद किया, नरवत मनुष्यों के तुल्य है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, इसने तो ज्ञान कर रखा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 8 में 3 बार लिखा परमात्मा सशरीर है। इसके अंदर 3 बार लिखा परमात्मा सशरीर है। ये देखिएगा, ये 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, और ये 8वां श्लोक है। इसमें 3 बार लिखा है, मनुष्य लोगों तुमको जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया परमेश्वर का, सोनादि सोने से अत्यंत बड़ा यानी बहुत सुंदर, अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर, तनु माने शरीर है उस परमात्मा का। और आगे फिर अग्नि माने इन बिजली रूप कर दिया परमेश्वर का, सब अत्यंत विस्तरणीय अभ्यंतर में सतीत होने वाले लोकों में सोने वाला तनु माने शरीर है। यानी इस परमात्मा की 3 बार लिखा है, इसमें 3 सतीथि का शरीर है, और वो नरवत मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को इन्होंने मूर्ख बना रखा था। इन किसी को भी कह का ज्ञान नहीं था, ना वेदों का, ना अपने अपने सदग्रंथों का, किसी को भी ज्ञान नहीं था। अब गीता जी के 4 अध्याय में 25 से लेकर 31 तक लिखा है, कोई तो साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई प्राण अपान की क्रियाएं करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत का ही पालन करता है, यानी मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पर रोना और घूमना, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई आसन करते हैं, कोई योग अभ्यास करते हैं, कोई सुश्वास उश्वास की क्रियाओं पर सांस को ही देखते रहते हैं। इस तरह की सब क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ माने धार्मिक साधनाएं करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी साधनाओं को यानी पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता हो कि ये ठीक नहीं तो वो छोड़ दें। फिर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि बहुत विस्तार के साथ इस धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की साधनाओं की जानकारी दी है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बहुत विस्तार से कहा है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। और वह ज्ञान तत्व ज्ञान है, उसको जान करके फिर तुम सब पापों से, सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता। उसके बाद आपको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी दिखाएंगे। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 4 अध्याय का अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। अपरे माने बहुत से अन्य दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और अपरे माने अन्य ब्रह्म अग्नु यानी ब्रह्म की ही साधना करते हैं, पर ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म स्पष्ट लिखा है। और यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 26 में कहा कि अन्य योगीजन कुछ साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपना हठ योग करते हैं, इंद्रियों को रोकने की अभ्यास करते हैं। और दूसरे अन्य शब्द आदि
यानी कान बंद करके उसको समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है दूसरे योगी जन यानी कुछ योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म से योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी धन से होने वाला पुण्य, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कि तो भंडारे करवा दिए, कि तो जोड़ तालाब बनवा दिया। और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तपस्या रूपी साधना करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, यानी आसन उसन करते रहते हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत यानी जैसे मुँह पर पट्टी बांधनी, नंगे पैरों घूमना, यत्नशील पुरुष और कुछ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय गीता का पाठ कर लिया, वेदों के मंत्र पढ़ लिए। 29 और 30 में कहा है दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी श्वास उश्वास की क्रिया को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण वायु में अपान वायु के कुछ इसके विपरीत करते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका कहने का भाव ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। अब 31 मत ये कहा कि जो साधना नहीं करते वो तो ना यहाँ सुखी ना उधर सुखी, यहाँ सुखी नहीं है तो वो फिर परलोक में कैसे सुखी हो सकते। अब 32 में स्पष्ट किया है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहाँ इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब 70 में अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के द्वारा अनुवाद दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता 23 श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधय समर्थ, ये ब्रह्मण शब्द है। इन्होंने स्वयं अनुवाद किया कि ओम 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 तत् तत् सत सत, ऐसे इति माने ऐसे, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। चौथा अध्याय ये 32वां श्लोक है। इस प्रकार और भी इस प्रकार, यानी अभी पहले सुने ना 25 से 31 तक है। इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से अपने मुख से उच्चारित वाणी में, उनकी अमृत वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी उनको कर्म से होने वाले नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम सोती लागबे। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर तू समर कलवे समर कर तुम समर, यानी वो अपना कार्य करते करते क्रियाएं होती हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान दिया है संपन्न होने वाले जान है। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया है। अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो वर्णित है तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्वदर्शी है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे। उसमें कैसा निर्णायक ज्ञान किया है, कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं
मनमाना आचरण करते हैं उनको उनकी ना गति होती है, ना उनको कोई सुख प्राप्ति होती है और ना ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए ना करने चाहिए, त्यागने चाहिए या ग्रहण करने चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैधे से भेद अलहदा, यो भी वैधा, वैधा माने यूजलेस, व्यर्थ साधना है। कि सट दर्शन सट भेष कहावे, ये जैसे सन्यासी जो है ना, गिरी पुरी सन्यासी, वैष्णव, नागा और ये नाथ, ये 6 प्रकार के ये दो त्रिगुण उपासक हैं। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक हैं। इनके विषय में कहा है 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में साधना पर सुना होगा। अब ये क्या एंड बैंड बोलते हैं, उआ बाई बक रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। अब ये क्या पढ़ है गीता, वेद पुराण पढ़त है गीता है, और तीर्थ व्रत करें तरबीता। वेदों में गीता में कहीं तीर्थ और व्रत करण की नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना ये योग न तो अधिक खाने वाले का न बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खाना व्रत रखना कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। अब गीता पढ़ रहे हैं, अन्यों कहें मूल मंत्र के हरे राम राधे श्री राधे, राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ओम नमः शिवाय। और गीता में कितना ये मंत्र नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खवाव, ये भूल गे सिरजनहारा, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटम्ब बिलोरी, या 6 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 6 दर्शनियों में 6 प्रकार के जितने भी साधु संत हैं, ये गिरिपुरी वैष्णव उपासक, कृष्ण जी के उपासक, ये नाथ परंपरा के, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, व्यर्थ भक्ति है, जीवन नष्ट करने की, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी निकछ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना जानते, शिव जी को परमात्मा बनाए बैठे हैं। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना, नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समानी। ये नंगे फिरते हैं जैनी वीर और ये नागा साधु भी, कहते हैं नग्न निराशा, ये निराश जाएंगे, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और तनकू तरासा, अब इसी बूंदी सर्दी में और गर्मी में नंगे आने। अब पशु बन का अपन अंडा करोगे नहीं वस्त्र, आप धक्के खाओगे। अब परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, इसमें अपना सभ्य तरीके से रहो और भक्ति करो, सत साधना करो। कहते नग्न निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी समान समाणी। पशु प्राणी समान के कुत्ते की तरह नंगे फिरते हैं।
वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते हैं वेद पुराण पढ़े इन्होंने और उनकी कथा कहानी अपने हिसाब से बना बैठी, इन्होंने अर्थ समझ में नहीं आए वेद और गीता और ये पुराण क्या समझाते हैं। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर छोड़ दिया, बैरागी बन गया, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल बे। एक नारी त्याग दीनी, परमात्मा की महिमा से परिचित होकर पुण्यात्मा कहते हैं अपने घर बार त्याग कर पत्नी को छोड़कर जंगल में चला जाता है, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। नारी को और औरत को, स्त्री को किस लिए छोड़ते हैं कि वो भक्ति में बाधक है। और परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, गैल माने साथ में, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। अब एक नारी यानी स्त्री तो छोड़ दी तूने बाधक समझ कर कि तेरी भक्ति में बाधा करेगी, और ये 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन त्याग बेटा, जब बनेगा बैरागी। और फिर क्या सांग काट रहे हैं, कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, कंठी माला। और न कहीं ये तो जरूरी चाहिए कंठी, कंठित मुक्ति होगी क्या नाम से होएगी, इस सत साधना से मर्यादा से रहने से पूरे गुरु से उपदेश लेकर मोक्ष होगा। इन बनावटी बाह्य आडंबर से कोई भक्ति में सहयोग नहीं मिलेगा आपको। कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीठ में फिर ताना री री गावे हैं भगवान के मार्ग में। और ऐसे बंडेला जैसे काम करें ये भगत थोड़े ही। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम ना जाने ये भद्र भेख बनावे हैं। ऐसा बढ़िया बढ़िया दाढ़ी डूढ़ी रखा कर बुढ़ी केस बनाकर खूब चमक दे कपड़े पहन कर अन्यों को बहुत सुंदर बनकर बन ठन कर चलना, ये साधु बनकर। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु के साथ में बनावटी डूंडा ठा रखा बड़ा महात्मा जी के, अंदर भक्ति एक अंश भी को नहीं, ज्ञान गलत और भक्ति की साधना गलत तुम्हारी अंदर रख्या खो, अंदर तक कुछ भी को नहीं, ऊपर नो दिखा बड़ा साधु संत कंठी कुठी माला पैर के। कहते कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का तन अंतर रख्या खो। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। कहते घर तक छोड़ चला, जंगल में जाकर गुफा बना ली, फिर शाम ने भूख लगी, फिर धक्के खाना गृहस्थी के द्वार गांव में दिए माई। और माई दौरे था ना घर में बनी बनाई रोटी मिल रही थी, भक्ति का पता चला नहीं, बेमतलब होकर भावुक मूर्खा के बह काय से जा बैठा जंगल में। अब खाना लेने के लिए फिर गांव में धक्के खाना आया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरही द्वारे आवे हैं। खाकी और निर्वाणी नागा ये सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये भांग क्यों पीवे कि घर तक छोड़ जाए अपनी प्रेरणा से भगवान पाने की, फिर उड़ाव कुणबा याद, फिर ये नशे में गहरे रखे इनके गुरु। वो दिखे ना नो कभी चिंता सी करता चेला कोई घर याद आ गया नु भांग घोट ले, एक मार का ठूठा पड़ा रहा फिर सारा दिन, कदे भाग ना जा तुम्हारे पास से। इन नो वहाँ अपनी मजबूरी हो जाती है उनको रोकना। फिर कैसी कैसी साधना करते हैं, काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। कहते हैं सब बैदा है, व्यर्थ है। फिर पूछा कि आप जी ने बैदा कैसे जाना, गरीबदास जी से पूछा कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया, हमें वो परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए थे कबीर जी, उन्होंने बता दिया इसलिए पता लग गया ये बैदा है। काकड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले, ये बम्ब महादे ध्यावे हैं। बताओ, ये भगवान नहीं भूल गए, शंकर का भी नाम ना लेते। ये आपने देखे होंगे कावड़ लावणी है, बम 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 बम, भगवान शंकर का नाम भी ना लेते, बम 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 भी कोई मंत्र है यो, सारा दिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचित को ना, ये शिव ने करता ठहरावे हैं। उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, और शिव जी ने कहे मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर अद्रो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं। उवा भाई बके आसन करें कपाड़ी ताड़ी, ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा से तीमर हम नाही, सबदम खाली जावे हैं। अब आसन करें हैं, जैसे आपने देखा टेलीविजन पावे हैं, लोगों ने मूर्ख बनावे हैं, पेट न नो घुमाओ, और पेट के घुमाने तो भगवान मिल जाएगा। बता, परमात्मा की विधि है वो करते नहीं। कहते हैं आसन करें कपाड़ी ताड़ी, ऊपर चरण हलावे हैं, शिरासन कर लें, ऊपर न पैर दिखावें, और अजप्पा से तीमर हम नाही, सबदम खाली जावे हैं। उस अजप्पा जाप सतनाम के जाप का पता नहीं, सारे सांस व्यर्थ जा रहे हैं आपके। 4 संप्रदा 52 दवारे, बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। अब ये क्या करते हैं, जो इनको सच्चाई बता दे कि ये साधना गलत है, जो साधु संत को ये बतावे कि ये साधना करो, तो कहते हैं उनसे लड़न लाग जा। शामीप शायुज और सहारूप कहलावे हैं, ये 4 मुक्ति, 4 मुक्ति की मरहम नाही, आगे की क्या पावे हैं। इन 4 मुक्ति भी ना हो, इनकी जो साधना कर रहे हैं, और सतलोक शाश्वत स्थान तो इनको मिलेगा कहाँ से। एती सोच बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे हैं, कनफू का गुरु कलुआ भैरो, सो हमको नहीं भावे है। कहते हैं ये इतना ज्ञान दे वो सतगुरु, वो सच्चा गुरु हमको अच्छा लगे, वो सतगुरु कहलाता है। तीर्थ बरतों फेरे खुलासा, जो पानी गल जात पतासा, ओ तालिब सुपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया। यो भी बैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया पिरागों पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पछली सारिये खोई। कहते हैं कार्तिक के मास में उड़ नहा होंगे पुणवासी ने गंगा घाट पे, और गया पे प्रयाग में पिंड भरवावे। कहते हैं रसना राम रटा ना कोई, भक्ति करी को ना, अगली पछली सारी खोई। भविष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, पिछली कोई पुण्य था वो नष्ट कर दिया। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया प्रयागों पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। राम रटना माने सतनाम का जाप नहीं किया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती। सूतक पातक जिमण जाही, ये 7 जन्म सो करके पाही। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण हो के बहुगर घाले, उजड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगे साम अथर्वण भाखे, लादे बैलर टट्टू हाके, खरकी जोन धरोगे देही, भूल गए वो शब्द स्नेही। कहते बैल का ऊपर एक गधे का बाहर रख के पोथियां घूमते फिरते हैं, शास्त्रार्थ करते। कहते हैं खरकी जोन धरोगे देही, गधे बनोगे तुम, भूल गए वो शब्द स्नेही, परमात्मा को भूल चुके हो। कहते हैं सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए वो बाणा भोंदू, हरि बरहाधरे अवतारा, जाको भक्षण करें गंवारा। अब दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को लताड़ रहे हैं परमात्मा।
कहते हैं हिंदू तो सूअर खाते हैं, मांस खाते हैं, और मुसलमान गाय खाते हैं, तो कहते हैं तुम दोनों ही नरक में जाओगे। हिंदुओं को कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने बराह रूप धारण किया, सूअर का रूप धारण किया, और फिर उस बराह को तुम खा रहे हो। निर्लज्जो, सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए बहु बाणा भोंदू। हरि बराह धरे अवतारा, जिसको भक्षण करें गंवारा। फिर मुसलमानों को कहते हैं हक हक करते हैं हक्का, 300 रोजे साबत रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खमारी। कहते हैं सारा दिन तो भूखे मरे, 300 दिन रोजे करते हैं, सांझ ने मुर्गी खा ली, बता के पुण्य आयु, कर्म बिगाड़ दिए। काजी खलक मुल्क को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। जो गाय को खाते हो तुम, कहते हैं तुम्हारा नाश होगा। मुसलमान ईमानम की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। ओए होए, कहते मुसलमान ईमानम की जय, कुछ दया करे, और पर द्वारे गले छुरी ना दीजय, किसी प्राणी का गल मत काटे। कहते भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई। काजू किस्मत सेब संतरे हलवा पकौड़ी कचौड़ी, इतने सुंदर आहार भगवान ने दे रखा, और फिर भोजन छोड़ तू लहू मांस खावे, रुधिर क्यों खाई। मुसलमान ईमानम की जय, पर द्वारे गल छुरी न दीजय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। तुम भगत कहाओ, और जिसमें दया नहीं हो तो दुष्ट है, वो तो कसाई है। दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो साधु बना पड़े, भक्त नहीं है वो, ना मुसलमान है ना हिंदू है वो, जिसके अंदर इतनी दया नहीं। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नहावे। घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साईं घट गरमा। अब जैनियों को लताड़ रहे परमात्मा। जैनी जोग विजोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, यो भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये 5 इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जान्या, ताते जन्म जन्म हो सवाना। जैनी जलथल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल बाजय। घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। यो भी बैधा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब क्या बताते हैं कि जैनी जोग विजोगम साधा, और भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जुलम गुलम यो गैला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये 5 इंद्री कस कस मारो। अब क्या बताते हैं कि जैनी जुलम गुलम यू गैला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैसे जैन धर्म के अंदर आपने आज सुबह के सत्संग में पढ़ा देखा, महावीर जैन जी के जीव की क्या दुर्गति हुई। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, उसके 293 से 296 पृष्ठ पर लिखा है। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये जैनियों की चर्चा आएगी इसमें। जैनी जन्म जुआ जो हारो, 5 इंद्री कस कस मारो। कहते जुआ सा हार कर जाओगे जो साधना तुम कर रहे हो। जैसे जुआरी हार के हाथ मसलता जा कर आए लुट गया। अब देखो एक थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, और इन्हीं ये लेखक हैं परवीन चंद्र जैन M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने।
प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन और लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। विशेष प्रकरण 293 पृष्ठ पे श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं, इसमें ये 5 नाम बता रखे। अब यहां से शुरू होता है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर है पुरूरा नामक भील की पर्याय से, एक भील से। पुरूरा भील कौन था, उसने क्या किया? वो पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में एक भीलों का राजा था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा भील की पर्याय माने शरीर से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर वाल की आयु वाला देव, उस स्वर्ग से कहाँ गया? स्वर्ग से कहाँ गया कि भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी ऋषभ देव का पोता था ये मारीची, और यही आगे चल के महावीर हुआ। फिर मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर ऐसे ऐसे फिर स्वर्ग। अब हम यहाँ आते हैं 295 पृष्ठ पे। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ओहो, अनेक भाव यानी शरीर धारण किए जो इस प्रकार हैं। हे भगवान, 1000 आँख वर्ष के भाव, 80,000 सीप के शरीर, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के शरीर, 8,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी के भाव शरीर, और 60 करोड़ बार गधा, ओतरा गजब, 30 करोड़ बार कुत्ते के शरीर, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 60 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार देवता हुआ। फिर कहाँ गया? उसकी ये सब भोग भाग कहाँ गया? फिर राजगृह नगर में एक सथावर नामक ब्राह्मण होया, फिर माँ स्वर्ग में गया, फिर ऐसे गया, फिर शुक्र स्वर्ग, फिर और 7वें नरक में गया। और 296 पृष्ठ पे फिर कहाँ गया? सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः प्रथम नरक में गया। फिर ये नो होया, आगे दिखाते हैं। फिर क्या होया आखिर में कि जम्बूद्वीप छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? श्री महावीर भगवान के जीव ने यानी कितने पाखंड यानी बकवाद साधना चलाई? इन्हीं का ये उत्तर दे रहे हैं। 360 पाखंड मत चलाए, बकवाद साधनाएं चलाई, जो आज वर्तमान में जैनी जिन साधनाओं को कर रहे हैं वो महावीर जैन द्वारा ये पाखंड साधनाएं हैं। ये है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जिसमें बहुत विस्तार से सब निष्कर्ष निकाल के बताया है। जैनी जन्म जुआ जो हारो हो, 5 इंद्री कस कस मारो। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का वेला। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे तेली का हो वेला। एक तेली का बैल होता था, तेली होते थे, उसमें जैसे कोल्लू होता है, कोल्लू में एक बैल को जोत दिया जाता था और वो सारा दिन उसी एक फिक्स राउंड में घूमता रहता था। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो मरता बैल उस तेली के ही उस कोल्हू में एक ही स्थान पर चक्कर काटता रहता। तो ये बताते हैं कि तुम इस काल के साधना करके उस तेली जैसे बैल बने हुए हो। कभी स्वर्ग में गए, फिर गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, फिर देवता बने, फिर गधे बने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हरहट डोर बंधे सब आवे।
ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। अब परमात्मा कहते हैं जय कोई कहा हमारा माने, तो सतलोक में सचखंड के अंदर निश्चय आने। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो, करते आए हो, उससे ये दुर्गति सभी प्राणियों की हुई है। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल बे। तो पुण्यात्मा सत साधना जो जब तक जीव को नहीं मिलती, ये चाहे घर त्याग का कितना धक्के खा लो, चाहे कितनी साधना कर लो, पूर्ण संत नहीं मिलेगा और सत साधना नहीं मिलेगी तो इसकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। तो वो सत साधना, वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। आप आओ और अपने सब मित्र प्यारों को समझाओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? हाँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 24 अक्टूबर 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं कृष्ण को बहुत इष्ट के रूप में मानती थी, उसकी भक्ति करती थी और शनिवार का व्रत भी करती थी। मैंने 3 साल तक 93 शनिवार तक व्रत किया था। हमारे जीवन में इतना दुख आया कि परमात्मा की तलाश करते करते बहुत थक गए। और जैसे कि मैं बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही मेरे घर के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दी थी कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और मेरे को अपने मिशन को सहयोग देने के लिए भेजे हुए हैं। वो समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ समेत मिटाएंगे, जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, रिश्वत, ये सब जो है ना, उस सब को हटाएंगे और सतयुग जैसा समय स्थापित करने वाले हैं। और मेरे को 2016 में भी मिलने वाला है, ये भी बताया था। क्या आपको समय की जानकारी थी? आपको जो महापुरुष जिसके बारे में आप बचपन से अपने परिवार वालों को बताते रहे हैं, वो आपको कब मिलेंगे? क्या आपको कोई जानकारी थी? बस समय पता था और पूर्ण परमात्मा है ऐसा करके पता था। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में व्याप्त जो गुरु है ना, वो लोग कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझते थे। तो मैं कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझकर उसकी भक्ति करने लगी। कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती थी। स्कूल जाती थी तो उसके अपने बस्ते में छिपा कर ले जाती थी और देखती थी। स्कूल के जो हमारे सर मैडम हैं, उन लोगों से भी ज्ञान चर्चा करती थी कि पूर्ण परमात्मा ऐसा होता है, वो आने वाले हैं ऐसे करके। तो सभी से करने लगती थी। हमारे स्कूल के जो मेरे सहेली लोग थे, वो लोग बोलते थे कि आप संत के जैसे बोला करते हो, बिल्कुल संत के भाषा में बोलते हो, ऐसा करके मेरे को बोलते थे। और मैं बोलती थी कि जो कबीर साहब की जो दोहे हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद आते थे। और ज्ञान चर्चा भी कबीर के दोहे में क्या करते थे हम लोग स्कूल में। गायत्री मंत्र है वो भी जाप करती थी, रामायण का पाठ करती थी, गीता का। बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी सभी देव देवताओं की। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? वो क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था तो मैं बहुत दुखी थी। उसके बाद कॉलेज से आई और वो सर मेरे से कम परसेंट वाले को दिए थे फॉर्म, लेकिन मेरे को नहीं दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकते कृष्ण। अगर पूर्ण परमात्मा होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। बहुत हमारे जीवन में बहुत दुख आया, बहुत रोए हम लोग बहुत। जैसे कि मैं कोई अगर मार्ग में चलती थी तो दूसरे जो चले हैं तो उसी मार्ग में कुछ नहीं रहता था, और अगर मैं चली जाती थी उसी मार्ग में तो बहुत काटा सा हो था। तो मैं जस्ट आई कॉलेज से, उसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नींद आया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए और वो साधारण वेशभूषा में थे। और संत तो वो सब पाखंड के जैसे कि जटा, 90 नाखून
और बाल बढ़ाए, दाढ़ी लंबी, वो सब थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नहीं थे। तो मैं बोली मेरी मम्मी को बोली कि मम्मी एक आए थे एक संत, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे को कि आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं जानती भी नहीं थी वो संत है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा को पहचान लेती थी। लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वो संत ही हैं। उसके बाद मेरी मौसी थी एक, तो वो बोली कि मेरे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप भी उससे नाम दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि वो आपके गुरु नहीं है, वो तो मेरे भी गुरु हैं, वो तो उससे भी मैं भी नाम दीक्षा लूँगी ऐसे करके। और जीवन से बहुत हार चुकी थी। तो संत रामपाल तब तक तो आपको नाम पता ही नहीं था जब आपकी मौसी जी ने आपको बताया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। लेकिन तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आपने अपनी मौसी जी से ये कैसे कहा कि ये मेरे भी गुरु हैं? वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार मेरी आत्मा ने भी गवाही दिया, तभी मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदेव हैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। देखिए, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले मेरे को लाभ तो आध्यात्मिक हुआ। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा था कि गुरुजी मेरे को इस लोक में रहना नहीं है, मेरे को सतलोक जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा। तो गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता हैं ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलोक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते। लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महाशिव रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद देखिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहाँ का, बहुत ही खराब था, मेरा सर दर्द होने लगा। तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काली रंजन।
तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुजी मुझे इस लोक में नहीं रहना है, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ से बाहर लेकर आए। तो जब भी उस लोक का याद आता है ना, तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखे। नर्क लोक में ना काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गरम तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांध कर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा, ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए, इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूर्ण अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादूदास जितने भी गए थे सतलोक, सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएँ थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे, वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो ख़राब होगा, ज़मीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता ऐसा करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा देखिए, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपसी लड़ाई देखते हैं, आपसी राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए, आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है? आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके बोलते थे। जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ था वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है। वहाँ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। कितनी अचरज वाली बात है बहन जी कि लोग नहीं विश्वास कर पाते इस बात पे कि मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ही बात बोलते हैं जो आपने बताई। इसी तरह का नज़ारा वो भी सतलोक में देख कर के आए हैं और वो आकर के हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो लोग ये मानते हैं कि सतलोक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है या स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको दिखाया है कि स्वर्ग नरक भी है और उससे ऊपर सतलोक है पूर्ण परमात्मा का, जहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता इस संसार में। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लोग कैसे समझ पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है जिस तरह से आप बता रही हैं?
और आपको सतलोक लेके गए हैं और आपको सब कुछ दिखाया है, आप खुद एक गवाह हैं, तो आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को मानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए? एक बार हमारे घर में हमारे जो मामा जी थे, पहले नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मैं उसी के घर में रहती हूँ, तो वो बोले कि आप हमेशा सदगुरु रामपाल जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोलते रहते हो, थकते नहीं हो उसके नाम लेते हुए। तुम्हारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आकर दिखाए तभी मैं मानूंगा उसको पूर्ण परमात्मा। तो मैं बोली कि नहीं, आप ऐसा उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे चैलेंज मत किया करो आप उसको ऐसे कर। तो बोले कि नहीं, आकर दिखाए तभी मैं मानूंगा। उसके बाद उसी दिन रात को 11 बजे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे घर में आए, उसके साथ 4 भगत जी भी लोग थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी 10 मिनट तक बहुत दरवाजे के पास ही खड़े रहे। मेरे मामा ने देखा, गर्मी के दिनों था तो बिस्तर पर वो वहीं पर आंगन में सोए हुए थे। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को देखा, उसके बाद बुलाए हाथ जोड़कर कि आओ महाराज जी आओ, ऐसे करके बैठो, ऐसे करके बोले। उसके बाद हम लोगों को बुलाने के लिए चले गए कि आपके गुरु जी आए हैं, चलो चलो ऐसे। बहन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह की बातें आप बता रही हैं, ये सपने की बात है या हकीकत की बात है? नहीं, ये सपने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे घर में आए हुए थे। ये सब हकीकत में घट रहा था आपके मामा जी के साथ? हाँ, ये हकीकत है, रात को 11 बजे की बात है। जो आपके मामा जी मानने को तैयार नहीं थे, जो आपके मामा जी कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी उनको दिखाई दे रहे थे? हाँ, उसी को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये प्रूफ किए उसको कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं जेल से बाहर भी आ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आपके मामा जी थे, जो ये बोल रहे थे कि आपके गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो फिर उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इस बात को लेकर के? वो क्या है ना कि वो बोलते थे कि मैं कभी जुड़ूंगा ही नहीं, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा पर भी इसे नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा दिन आया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा लिया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। इसके अलावा आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? सर, मैं एक और अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तभी एक दिन मैं तालाब में ऐसा ही पैर धोने के लिए नीचे उतर रही थी, तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप पैर को नीचे मत रखना, वहाँ पर बहुत नुकीला चीज़ है, आपके पैर चुभ जाएगा। उसके बाद जस्ट मैंने निकाल कर देखा, जस्ट पैर रखने वाली थी वही जगह पर, तो वहाँ पर किसी ने शराब की शीशी को पीकर फोड़ दिया था। वो बहुत नुकीला था, अगर चुभ जाता तो बहुत मेरा पैर कट जाता। एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई थी, तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने जब 10th क्लास में थी ना, तो बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ, बहुत दुख है हमारे जीवन में। फर्स्ट ईयर का एडमिशन था, एडमिशन के लिए मैंने 12th का, उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा होता है करके मैंने अपने मार्कशीट और टीसी को फाड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को रेगुलर करना, तो क्या करूं ऐसे करके। उसके बाद सोचा कि क्या करूं, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता क्यों करते हो मेरे रहते हुए, मैं हूं ना आपके साथ, हो जाएगा आपका एडमिशन। उसके बाद मैं वो सब डाली नहीं थी, मार्कशीट और टीसी मेरे पास था ही नहीं, तो मैं नहीं डाली थी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाली थी। तो वहाँ मैडम के पास गई जस्ट एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, बहुत ही चेक किया स्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उसे पता ही नहीं चला कि मेरे में टीसी और मार्कशीट तो है ही नहीं। उसके बाद मेरे बाद जस्ट मेरी सहेली थी, वो गई, तो उसका जो एक टीसी नहीं डाली थी उसके लिए उसको रिजेक्ट कर दिए। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए, एक क्या कहूँ, बहुत सारे। हमेशा प्रतिदिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कुछ न कुछ लाभ करते ही रहते हैं। देखिए सर, एक बार मैं सतनाम का जाप कर रही थी छत में, तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुदेव हम लोग जो जाप कर रहे हैं वो कैसे जाता होगा, किसके लोक में, ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बोले कि बेटा देखो ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड करके एक बिंदु सा आया, चांदी सा, उसके बाद पूरा फैल गया पूरा आसमान में। वायु निराकार है, हम देख नहीं सकते हैं ना, आभास बस कर सकते हैं उसको, लेकिन वायु की पूरा प्रकृति को दिखाया। उसके बाद दिखाया पूरा ब्रह्मांड को खोल दिया, पूरे ब्रह्मांड को खोला तो दिखाया कि देखो ये सबका लोक है, ऐसे जाता है, जिसका ब्रह्मांड है उसी के लोक में ऐसे जो जाप करते हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं कुछ दे नहीं सकती, बस प्रार्थना यही है कि सभी भगत समाज से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कभी परमात्मा आए हुए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही विश्व में शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिससे हमारा कंप्लीट मोक्ष होगा। अतः सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मरने के बाद
भक्तों के साथ और जगत सभी के साथ होने वाला है। अतः आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, तभी आपका ये जन्म मरण का जो दीर्घ रोग है वो कटेगा। मेरा जगत के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। सत्साई।